नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने चैनल प्रयाग भ्रमण पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आज सभी लोगों को पता है कि आज है 4 अगस्त और आज है संडे, और संडे को आता है हमारा RWA का टेस्ट। ठीक है, तो हम तीनों लोगों ने भाई आज सुबह जल्दी से उठ के भाई 6 बजे ही उठ के हम लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया। ठीक है, और हम आज आपसे अपना मॉक टेस्ट का नंबर भी शेयर करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि आज का मॉक टेस्ट कैसा था। ठीक है, आज के मॉक टेस्ट ने हमको परेशान किया कि भाई आसान था, और आप लोगों ने भी मॉक टेस्ट दिया होगा। ठीक है, आप लोगों के भी नंबर आए होंगे। ठीक है, कुछ का नंबर कम भी आया होगा, कुछ का अच्छा भी आया होगा। तो हम आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि RWA का भाई आज 4 अगस्त का मॉक टेस्ट कैसा था। ये मॉक टेस्ट भाई जो 28 जुलाई को मॉक टेस्ट हुआ था उससे कठिन था कि उससे लेवल थोड़ा 19 था। हम उस पर भाई पूरी एकदम चर्चा डिटेल में आज बात करेंगे। हम तीनों लोगों ने भाई मॉक दिए। ठीक है, हम तीनों लोग का नंबर भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। ठीक है, और पिछले टेस्ट में हमारा नंबर बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था, 197 नंबर आ गया था। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सेटिस्फाइंग नंबर है। इस बार देखते हैं और हम बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम अपने अमन भाई से। ठीक है, उनसे पूछेंगे कि उनका भाई मॉक टेस्ट कैसा गया और उन्होंने मॉक टेस्ट से क्या सीखा, और वो आपको क्या उसमें मॉक टेस्ट की एनालिसिस करके बता सकते हैं आपसे। जैसा कि दोस्तों आपको अजय भाई ने बताया कि आज है 4 अगस्त और आज के दिन RWA ऐप पे फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है। और उस पर यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट होता है वो भाई अगर उसमें जो भी लड़का अगर टेस्ट देता है, अगर उसमें जो उनका RWA का जो कटाव बनता है 215 212 जो भी क्लियर कर लेता है, इसका मतलब है कि भाई वो अपने आप में कुछ ना कुछ दम रखता है। ठीक, तो जैसे इससे पहले जो 28 जुलाई वाला हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भाई मेरा स्कोर बहुत ही कम आ गया था। पर फिर भी उस टाइम मैंने ये टारगेट किया था कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, मतलब नेक्स्ट टेस्ट होगा, मीन्स जैसे कि आज 4 अगस्त आज के दिन, तो उसमें मैंने टारगेट रखा था कि 220 प्लस ले जाना है मेरा, अब अपना खुद का स्कोर 220 प्लस करना है। और मैंने किया भी, और मेरा 220 प्लस स्कोर है। और मैं आपको अपना पहले सेक्शनल अपना स्कोर शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं अपना फाइनल रिजल्ट, मतलब फाइनल जो स्कोर मेरा आया है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, ये मेरे बगल में ही आपको दिख रहा है मेरा कि स्कोर जो है वो है GS का। GS में है 26 सही है और 5 गलत है। और मैंने 31 अटेम्प्ट किए थे, 7 अनअटेम्प्ट कर दिए थे। मुझे भाई 7 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ठीक, और उसके बाद फिर भाई GS का लेवल थोड़ा सा आज कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा कम कर पाया। लेकिन और भी जिनका मैं पूछ रहा हूँ, मेरे यार दोस्त जितने भी हैं उनसे पूछ रहा हूँ, उनका भाई GS में अच्छे स्कोर आए हैं, जैसे कि 28 से 30 के आसपास बन जाते। मैंने भाई 2-3 क्वेश्चन कम किए हैं GS में, फिर भी कोई बात नहीं, चलता है भाई, तो उतार चढ़ाव टेस्ट में चलता ही रहता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है मेरा हिंदी का। हिंदी में भाई मैंने 36 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 33 सही हैं और 3 गलत हैं, और एक मैंने अनअटेम्प्ट कर दिया था। ठीक, आप लोग ये मेरा हिंदी का स्कोर देख सकते हो, जिसमें मेरे 33 क्वेश्चन सही थे और 3 गलत है। ठीक, और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ भाई। मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने भाई आज जो रीजनिंग का टेस्ट था वो भाई थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, उस पर थोड़ा सा भाई टाइम ज़्यादा चला जा रहा था, तो इससे फिर प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया, और मैंने ये आप लोग देख सकते हो मेरा ये रीजनिंग का जो ये सेक्शनल टेस्ट है, ये मेरा स्कोर है भाई। 49 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और 42 सही हैं, 7 गलत है। ठीक, मैंने 6 अनअटेम्प्ट कर दिए थे भाई। ये 6 अनअटेम्प्ट भाई मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था बाद में देखने के लिए, फिर पता नहीं यार RWA पे थोड़ा सा कोई ऐसे हम लोग ये बग टाइप का आ जाता है, तो ये मुझे बाद में जब मैं गया वहाँ देखने के लिए तो मुझे दिखा नहीं। ठीक, रीजनिंग में आज बहुत बड़ा बग मुझे देखने को मिला। जैसे मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ अमन भाई को। एक जो आप लोगों ने देखा था ग्राफ का क्वेश्चन आया था, DI का क्वेश्चन आया था, उसमें पहले मैं 2.5 मिनट तक भाई मैं धुंधला ही था मेरे में, मैं उस पर ही जुटा रहा, जिसमें 250 270 के बीच में था, तो मैं उसको 270 मान के भाई मैं 2.5 मिनट तक जुटा रहा और उस क्वेश्चन को भाई मैं धुंधला ही सॉल्व कर गया। उसके बाद मैं एक बार आगे गया, मैं पीछे आया, फिर भाई पूरा HD में देखने लगा, फिर भाई मेरा मूड खराब हो गया, फिर से मैंने गाली दी RWA ऐप को। फिर भी मेरा जो GS में स्कोर, सॉरी रीजनिंग में जो मेरा स्कोर रहा है वो भाई 3-4 क्वेश्चन और करने लायक थे, थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी 45 चेंज करने लायक थे, मेरा 42 ही सही हुआ था। और उसके बाद फिर आते हैं भाई मैथ पे। मैथ भाई मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 2 गलत हो गए हैं और 16 सही हैं, और 2 नॉट अटेम्प्ट थे। तो आप लोग मेरा ये मैथ का सेक्शन देख सकते हो कि ये जो मेरा मैथ सेक्शन है इसमें मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे और 16 सही है, 2 गलत हैं, 2 अनअटेम्प्ट हैं। भाई मैथ लेवल आज एकदम ईजी था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मैथ आपको आता होगा भाई, आप 20 में कम से कम 19 18 20 कर ले, मतलब 3 नंबर में 1 नंबर आप कर ले जाएंगे, 18 19 20 में। ठीक,
उसके बाद फिर मैं आपको अपना फाइनल स्कोर शेयर करता हूँ। ये रहा मेरा फाइनल स्कोर, आप लोग देख सकते हो, ये मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको। भाई मेरा जो फाइनल स्कोर है वो 225.5 है। और आप लोग देख सकते हो भाई, ये 117 सही हुए थे और 17 गलत हुए थे। तो भाई ये मेरा रहा आज का स्कोर। और भाई मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट तो यार टेस्ट देना जरूरी है, फिर भी हर टेस्ट से आपकी वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो घटती और बढ़ती नहीं है। बस आपको एक रिवीजन का मौका मिलता है कि आपने जो पढ़ा एक हफ्ते के अंदर, वो टेस्ट में आप लोग क्या स्कोर कर पा रहे हो, अपने आप को इंक्रीज़ किए हो या डिक्रीज़ किए हो, ये सब चीज़ें पता चलती है। और टेस्ट में भाई इसके लिए भाई आपको पता ही होगा कि वैकेंसी जो है मतलब कि लिमिटेड है, जैसे कि 7,244 पद हैं, लिमिटेड है। और फॉर्म पड़े हैं अनलिमिटेड, मीन्स 48 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो इसके लिए भाई और वैकेंसी लिमिटेड है, तो आपको भाई मेहनत भी अनलिमिटेड करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 7,244 पद में आपको एक वैकेंसी क्लियर करने के लिए, मतलब खुद के नाम करने के लिए आपको भाई अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे। तो भाई ये रहा मेरा आज का मॉक टेस्ट एनालिसिस। और इसके आगे आपको अजय भाई और थोड़ा सा और सृजन भाई आपको अपना स्कोर शेयर करेंगे। तो अजय भाई आप थोड़ा सा बताएंगे कुछ। भाई हमारे हमन भाई का आप लोगों ने स्कोर देखा, ठीक है, उनका भी स्कोर आज बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं भाई अपने सृजन भाई के पास, ठीक है। ये आपसे अपना पूरा स्कोर शेयर करेंगे, ठीक है। इनका क्या स्कोर रहा था, इन्होंने एग्जाम को कैसे टैकल किया आज का, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है कि आज RWA का टेस्ट आया था। दोस्तों जैसे कि हम देखें पिछले टेस्ट की अपेक्षा थोड़ा ये टेस्ट यानी जो पिछले संडे को हुआ था, ये टेस्ट थोड़ा आसान था उसके अपेक्षा। लेकिन दोस्तों कुछ सेक्शन ऐसे थे जो पिछले ही टेस्ट के हिसाब से थे। हाँ। लेकिन हिंदी और GS दोस्तों थोड़ा सा नॉर्मल किया था। तो दोस्तों मेरा तो स्कोर पिछले टेस्ट से थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इस टेस्ट के हिसाब से उतना स्कोर नहीं आ पाया। क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ कि आज सुबह सुबह थोड़ा टाइम हमारा चाय पीने या उसमें मिस्टेक हो गया। क्योंकि अगर टेस्ट करता है दोस्तों पूरा लैप्स हो जाता है, उस पर सबमिट हो जाता है, क्योंकि लाइव टेस्ट होता है। दोस्तों मेरा मैथ में थोड़ा टाइमिंग कम पड़ गया। लेकिन उसके बाद अगर दोस्तों हम अपना स्कोर बताएं या सेक्शन भाई कितना कहा जाया था, दोस्तों मैंने GS में कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। इसमें 3 मार्क रिव्यू किया था, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे आते भी थे, लेकिन टाइम की वजह से उसको दोबारा हम देख नहीं पाए थे। तो हमारा 31 सही है दोस्तों, 4 गलत है GS में। उसके बाद दोस्तों अगर हिंदी की बात करें, हिंदी आज बहुत ही आसान थी, जो कि पैसेज हमेशा उसका थोड़ा मीडियम देता है, आज ईजी दिया था एकदम कि आप क्वेश्चन ढूंढो तुरंत मिल जाए। तो इसलिए स्कोर दोस्तों 1-2 नंबर बढ़ गया आज मेरा। तो 35 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में हुआ है, 2 गलत हुआ है दोस्तों। और जिन्हों मतलब अटैम्प्ट मैंने मतलब सब किया था। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको स्किप करना ही पड़ेगा। अगर स्किप नहीं करेंगे तो आपको गोला भरने में वहाँ एग्जाम में, या फिर अगर ऐसा टेस्ट आया तब वहाँ पेपर में, और मैथ में थोड़ा परेशानी हो सकती है अगर पूरा रीजनिंग अटेम्प्ट किए तो। दोस्तों यही हमारे साथ हुआ, फिर बाद में समय थोड़ा कम पड़ गया। तो हमारा रीजनिंग में दोस्तों कम हुआ है स्कोर, 43 क्वेश्चन सही है, 11 गलत है, 1 अनअटेम्प्ट किया था। और दोस्तों मैथ की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा खराब हमारा यही हुआ। मैथ आसान था, लेकिन दोस्तों हमारा टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि बीच में हम कुछ काम करने लगे थे लाइव टेस्ट में, तो हमारा 16 अटेम्प्ट किया था और 13 सही है, 3 गलत हैं और 4 अनअटेम्प्ट किया था। दोस्तों अगर टोटल हम स्कोर की बात करें तो हमारा 234 नंबर है, और दोस्तों 122 सही है, 20 गलत है और अनअटेम्प्ट 8 किया हूँ दोस्तों, और एक्यूरेसी 85.91% है। दोस्तों अगर हम पिछले टेस्ट की बात करें तो जो कि हमारा स्कोर था लगभग GS में 32 था, हिंदी में सबसे कम था, बाकी हमारा स्कोर सब में अच्छा था, 227 के आसपास पिछले उसमें था। उसकी अपेक्षा ये टेस्ट मतलब 20-30% आसान था, थोड़ा सा। तो हमारा स्कोर इसमें 240-45 होता ठीक रहता था, लेकिन कुछ मतलब सही है दोस्तों। अगर हम इस पिछले टेस्ट में कितना स्कोर था आपका? 226 दशमलव कुछ था। अच्छा चलिए, तब ये उससे तो बड़ा है और हाँ, अच्छा स्कोर है इस बार। इस टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ही है, लेकिन सही है। जो 220-230 अगर ला रहा है टेस्ट में RWA के, तो अच्छी फाइट में है, यानी अपने को सेफ समझ सकता है अगर कंटिन्यू लगा रहा तो 23, 24, 25। ये तो है सही बात। अगर आप RWA की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो भाई, अगर मान लो उनकी कट ऑफ आज मान लो 210 से 15 बीच बनेगी, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर उससे आप अगर भाई 5 नंबर प्लस रह रहे हो हमेशा, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि आप 23-24 तक आप हमेशा बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं अगर चीज़। कंटिन्यू लगे हैं तब। मैथ की प्रैक्टिस, अभी कुछ बच्चे मैथ की प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, हिंदी कुछ छूट रहा होगा, जैसे पर्यायवाची हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन गलती हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ना करना, अगर भूल जाना, रिविजन ना करना, तो नॉर्मल क्वेश्चन टेस्ट में अगर 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10-5 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। इसलिए आप रिविजन करिए बराबर, आपका टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा। तो जैसा कि भाई आप लोगों ने भाई सचिन भाई का स्कोर देखा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भाई मेरे स्कोर की अगर बात की जाए, तो मैं अपना स्कोर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो स्कोर आया भाई, वो भी मेरा पिछले स्कोर से तो अच्छा स्कोर आया है इस बार, लेकिन इस वाले पेपर में मैं थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सकता था, ठीक है। तो मैं अगर अपने स्कोर की अगर बात करूँ भाई, तो सबसे पहले तो भाई मेरी आज रीजनिंग में पूरी एकदम यार जान लो एकदम गंध मच गई है। मैं इससे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता था रीजनिंग में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे भाई जिनको मैं छोड़ने की मेरा मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन
उसके बाद भी मैंने किया भाई। तो आप लोग पहले मेरा रीजनिंग देख सकते हो भाई, साइड में दिख रहा होगा मेरा रीजनिंग। मेरे 40 क्वेश्चन हैं सही हैं, मेरे 10 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, 5 मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। और मैं उसको भी करता, अगर थोड़ा सा समय मिल जाता मैं उसको भी करता। मैं आज गंद मच जाती सच में इंग्लिश मेरी रीजनिंग, लेकिन मैं संभल गया थोड़ा सा, मैंने उसको किया, ठीक है। और मेरे भाई पिछली बार सब लोग भाई कमेंट कर रहे थे मेरा 17 मिनट कैसे लग गया भाई, वो ऐप में बग था, इस वजह से लगा है। और इस बार और मैं अगर नेक्स्ट अगर सेक्शन की बात करूं भाई, तो ये आता है मेरा मैथ का कुछ सेक्शन, ठीक है। मैथ में भाई आपको जैसे पता है 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई 19 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा वो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन शायद वो पार्टनरशिप का था, थोड़ा मैं उसको लगा रहा था, लेकिन मेरा आंसर आ रहा था, लेकिन भाई उसमें मैच नहीं कर रहा था। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, अब शायद वो क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया। बाकी मेरे 19 क्वेश्चन इसमें मैंने किए थे। 3 आ रहा था क्या ऐसा कुछ? हाँ ऐसा कुछ मेरा आ रहा था, पता नहीं मेरा क्या आया था, मेरे को याद नहीं है यार। मेरा 19 क्वेश्चन सही है इसमें। और बाकी मैं अगर बात करूँ भाई नेक्स्ट सेक्शन की, तो नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ भाई, तो आता है आपका भाई हिंदी का सेक्शन आता है। हिंदी में भाई मैंने आज 34 क्वेश्चन किए थे भाई। मुझे थोड़ा खुशी है यार कि हिंदी मेरी यार पिछली बार थोड़ा कम सही थी, इस बार मैंने थोड़ा यूपी की क्या कहते हैं हिंदी, और हिंदी में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने व्याकरण वगैरह इस बार पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें से भाई मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिला है, ठीक है। 33 क्वेश्चन में मतलब मैंने 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 1 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, 3 अनअटेम्प्टेड हैं। मेरे 65.5 नंबर क्या कहते हैं हिंदी में है, ठीक है। अब मैं जीएस की वही बात करूँ तो भाई जीएस मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 28 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट मतलब इनकरेक्ट था, बाकी 9 तो मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। भाई कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो भाई मैं कहीं एक सेक्शन आपका कुछ ना कुछ भाई बैलेंस होगा, डिसबैलेंस तो होता ही रहता है, लेकिन वैसे जीएस ऐसे सेक्शन है भाई जिसमें अगर आप छोड़ने की अगर आपके अंदर है अगर काबिलियत, तो भाई आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप सोचोगे भाई कि मेरे को भाई डाउट है, ये भी मार दूं, ये भी मार दूं, ये भी मार दूं, हाँ, जब आपका कैलकुलेट होकर स्कोर आएगा ना भाई, आपके 10 गलत 12 गलत ऐसे आएंगे। कम से कम आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट रहेगी ना भाई, वो चीज़ मैटर करती है। और मैं अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं भाई, तो मेरा जो स्कोर आया है 90% एक्यूरेसी के साथ और 90.17 परसेंटाइल के साथ, मेरा 234 नंबर मेरा भी आया भाई। सृजन भाई की तरह सेम नंबर मेरा भी है, ठीक है। 234 नंबर आउट ऑफ 300 है, ठीक है। मेरी रैंक जब मैंने दिया था तो मेरी 2300 रैंक के आसपास थी, तब लगभग 24,000 लड़के एग्जाम दिए थे। अब जो है 3427 रैंक हो चुकी है, जिसमें 34,845 लड़के एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। अभी 11 बजे की 12 बजे से पहले की बात, 11:45 बजे की बात है, ठीक है। तो मैं अगर अब बात करूं भाई, तो ये अगर थोड़ा सा बात करूं भाई, तो मुझे आज अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुई तो भाई वो था रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। जिसमें 1-2 क्वेश्चन भाई मेरे को ऐसे फंसा दिए थे भाई वो लोग, जिसमें ग्राफ का क्वेश्चन आ गया था, और उसमें भाई उनका जो था डाटा भाई वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, ठीक है। और बग उनको भाई थोड़ा सा सही करना चाहिए, धीमा ऐप चलता है, हाँ बहुत ही स्लो ऐप है भाई इनका, थोड़ा इनको सही करना चाहिए। और मैं बात करूँ भाई, तो मैथ का सेक्शन थोड़ा ठीक था, ठीक है। इसमें आराम से आप लोग 16, 17, 18, 19 कर सकते थे, ठीक है। आज जो सेक्शन था सबसे हार्ड अगर बात की जाए तो रीजनिंग का था। रीजनिंग का ऐसा था कि आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था। हाँ, तो मतलब आप कह सकते हैं 7-8 क्वेश्चन छोड़ के बाकी आप 46-47 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव के हिसाब से अगर मैथ भी करना चाहें, हिंदी जीएस सब अगर साथ लेकर चलेंगे तो आप 42, 43, 44 यही कर पाएंगे। अगर कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो कि अगर एसएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे, मैथ आसानी से कर लिए होंगे, तो उनके पास समय बच गया होगा। बहुत से लड़के हैं जैसे कि वो लोग ये स्कोर किए हैं यार, 47 किए हैं वो लोग, किए होंगे यार भाई। उसमें देखिए कुछ होता है रीजनिंग का जो आज का भाई था, उसमें अगर आपके पास अगर लास्ट में 1 घंटे करीब अगर आप लोग समय बचा चुके हो, तो अगर 1 घंटे का समय है तो भाई आप एकदम फ्री माइंड से आप उसको कर लेते। और लगभग आपने अगर पूरा क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपने 10-15 क्वेश्चन रीडिंग में छोड़े भी हैं और आपके पास अगर 20-25 मिनट समय बचा है, तो आप एकदम माइंड से रिलैक्स रहोगे, आराम से उतने क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और अगर भाई समय नहीं है भाई, आपके पास 10 मिनट समय बचा है और आपकी रीजनिंग में भाई ऐसी रीजनिंग आई थी उसमें अगर 20 क्वेश्चन छूटे हैं, तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा भाई, आप गलत ही मारोगे। आजकल रीजनिंग भी कम दिए थे, लगभग 7-8 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन पूछता है 14-15 क्वेश्चन क्या। हाँ, थोड़ा सा आर्ट डिसबैलेंस था, इनको थोड़ा सा सही करना चाहिए इसको, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो भाई टेस्ट सही था, ऐसा ही टेस्ट आएगा। इससे भाई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, ठीक है। इससे आसान, इससे 19 ही रहेगा, मैथ इससे आसानी है, इससे आसान ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। इससे यही उम्मीद करिए, थोड़ा हार्ड ही करिए, आसान नहीं। तो क्या लगता है कि आज के टेस्ट का कट ऑफ क्या रहने वाला है? हमारे हिसाब से 215
215 मुझे भी यही है। 215 मतलब अगर आपका आया है। 215 मान लीजिए, मैं अगर कटाव मान रहा हूँ, लेकिन अगर आगे पीछे लेकिन आपका 210 से अगर नीचे है तो भाई आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है आज, ठीक है। फिर रियलिटी यही है हाँ। कि आपको किताब कितना पता है उससे और मतलब। बाकी अगर आपका 210 के आसपास और 208 से 215 के बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका 205 प्लस भी है तो एक चीज जान लो भाई, आप लोग ठीक हो, ठीक, गलत नहीं है, ठीक है। अभी 5 क्वेश्चन और मेहनत करने की जरूरत है। अभी आराम से बढ़ किसी जाएगा, सेशन में आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आपके 10 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक और है। क्या। और कटाव अगर भाई आज की बात करूं भाई तो 210 से 15 के बीच में मेरे हिसाब से रहने वाली है, ठीक है। इस टेस्ट के हिसाब हाँ, से अंकित सर भी यही शायद बताएंगे आज। जो 210 मतलब तो जो इस वाले टेस्ट में 215 पा जा रहा है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। इस टेस्ट के साथ अगर आता है इस तरह पेपर तो दोस्तों आज का टेस्ट ऐसा था कि आप 2 घंटे पूरा सब में लगे हैं, सबके। हाँ, सब किसी में के लगे। मतलब सबमिट नहीं कर पाया। सही पिछली चीज़। बार मैंने 16 मिनट हमारे बचे थे पिछले टेस्ट में, जो कि हार्ड भी टेस्ट था उसमें। लेकिन हार्ड क्या था, जीएस और हिंदी। जीएस और हिंदी हमारी अच्छी है तो इसलिए जल्दी हो गया, और रीजनिंग और मैथ मैं आसानी से करके 16 मिनट पहले सबमिट कर दिया। लेकिन आज अपने आप सबमिट हुआ है टेस्ट, तभी जी। नंबर आए। इसलिए दोस्तों वहाँ आप 10-15 नंबर घटा के जितने टेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ गोला भी भरना है 15 मिनट। सही बात। तो आप यही माइंडसेट करके टेस्ट दिया करिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर आए खुशी नहीं होना है, क्योंकि कंटिन्यू मेहनत करनी है। अगर वहाँ 35-40 यहाँ आ रहे हैं, 235-40, वहाँ 220-25 भी आएंगे, तभी आप सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कहे 240-50 मिनट जाएगी तो आप अभी से नहीं कह सकते। सही। पेपर का लेवल जिस हिसाब से आता है उसी हिसाब से मेरिट लगती सही चीज़ है। है। कभी यूपीपी का 90 क्वेश्चन जाता है, कभी 104-5 भी चला जाता है। सही बात। तो पेपर के हिसाब से कटाव बनती है। डरना नहीं है, बस कंटिन्यू जितने दिन बचे हैं आसानी से उसको ज़्यादा अंदर से भी नहीं पढ़ना, लेकिन आसान भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं और प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर। आप हिंदी और रीजनिंग कुछ टॉपिक जो है कॉमन यूपीएसआई वाले, तो आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, नहीं आप बुक लाइए, उससे प्रैक्टिस करिए, बाकी कुछ मत करिए, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी सही जीएस है। टॉपिक, और हाँ जीएस में एक चीज़ करिएगा, जितने स्पेशल टॉपिक दिए, जैसे जीएसटी हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, संस्थान हुए, दिवस हुआ, इससे कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं 5-6 टॉपिक से। क्योंकि पिछले अगर आप 4 शिफ्ट में देखें तो 2-2 दिवस से क्वेश्चन पूछा था, एक संस्थान से पूछा था, एक जीएसटी, एक विमुद्रीकरण और एक साइबर अपराध से। तो आप ये दोनों आती हैं, मतलब 7-8 टॉपिक जो है। राजधानी से भी आसान क्वेश्चन एशिया से ही पूछा था, बाहर से नहीं गया था। तो आप एशिया की राजधानी मुद्रा रख लीजिए। तो आप जीएस में जिसके कम स्कोर आ रहे हैं, तो हमें स्पेशल टॉपिक बता रहे हैं, 10 से 12 नंबर यहाँ से आपके बन जाएंगे। आप करंट पढ़ लिए तो 4 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। भले ही यहाँ टेस्ट में भले कम नंबर आएगा, लेकिन आपको वहाँ आ वहाँ जाएगा, एग्जाम क्योंकि में वहाँ- ये सारे टॉपिक मिलेंगे भाई। हाँ। बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं आप लोग जरूर सुनिए इसको। हाँ, क्योंकि वहाँ पेपर एक बार ही होता है, यहाँ टेस्ट हर हफ्ते होता है, तो वही क्वेश्चन चीज़। अलग अलग ढूंढ के लाते हैं। सही बात। इसलिए दोस्तों आपको मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ने की जरूरत है। स्पेशल टॉपिक पढ़ो, अच्छे टॉपिक पढ़ो जिनसे क्वेश्चन बना है और बनेगा। क्योंकि दोस्तों पिछला जीएस था पिछले संडे वाला, वो काफ़ी ठीक ठाक गया था, उसमें हमारा 32 क्वेश्चन सही था। आज 31 क्वेश्चन सही हुआ, आज भी 32-33 होता, लेकिन मैं 3 अनअटेम्प्ट करके दोबारा वहाँ वापस आ ही नहीं पाया, अपने आप सबमिट हो गया। दोस्तों जीएस का जो बता रहा हूँ वही फार्मूला अपनाइए, जिस एग्जाम का पैटर्न जिस हिसाब से फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात, जो भी चैप्टर दिया है दोस्तों, जो भी चैप्टर थोड़ा सा लाइट चली गया, आप लोग थोड़ा कट करिएगा। दोस्तों जो भी सिलेबस में चैप्टर दिया है जीएस में, जैसे जीएसटी दिया है, विमुद्रीकरण दिया है, संस्थान दिया है, और क्या बोलते हैं प्रमुख खोजे दिया है, और दिवस दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 1-1, 2-2 करके बनते हैं। और 4 क्वेश्चन आप देखेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पिछले पेपर में करंट अफेयर से पूछा था दोस्तों। 15-16 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जा रहा है, स्टैटिक जीके और क्या बोलते हैं करंट से। दोस्तों ये आपका बहुत मेजर टॉपिक है, क्योंकि पूरे जीएस से मैंने देखा था 6 से 7 क्वेश्चन, यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था बस, हर एक चैप्टर। तो आप या जीएस पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके, जो कि एक स्मार्ट स्टडी होती है, वैसे करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीएस में, खासकर क्योंकि बहुत बच्चों की परेशानी है जीएस की। बाकी हिंदी दोस्तों प्रैक्टिस पे ही है पूरा, बहुत ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन। तो भाई जैसा कि भाई हम सीजन भाई और हम लोगों ने भाई आपको बताया, ठीक है। तो भाई अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग को भाई पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये रहा भाई हमारा एनालिसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट संडे को भाई फिर से एनालिसिस लेके आएंगे। तो भाई तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।